जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग एवरेज का प्रश्न पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में आपको बहुत सारा एवरेज का क्वेश्चन हम पढ़ाएं जिसमें आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। आज एक हम नया प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपको रेलवे के किसी भी एग्जाम में यदि आप बैठिएगा, चाहे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, सभी एग्जाम में आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन एवरेज का एक दो क्वेश्चन मिलता ही है। जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन दिया है, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, 4 दिन का औसत तापमान दिया है। तो यदि हम आपसे पूछें 4 दिन का, यदि हम कुल तापमान निकालेंगे तो 4 दिन का कुल तापमान कितना होगा, 4 गुने 40.2। 40.2 को 4 से गुना कर देंगे तो हमारा कुल तापमान निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 160.8 डिग्री सेल्सियस। अब क्या कर रहा है प्रश्न आगे, तथा अंतिम 4 दिन, फिर बोल रहा है अंतिम 4 दिन का तापमान दिया है औसत। कितना औसत दिया है, 41.3। 4 से गुना कर दीजिए 41.3 में, तो ये जाकर के हमारा हो जाएगा 165.2 डिग्री सेल्सियस। आप देखते हैं नेक्स्ट आगे प्रश्न क्या कर रहा है, यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान दिया है, यानी पूरे सप्ताह का मतलब 7 दिन का तापमान यदि हम निकालें तो 7 दिन का तापमान कैसे निकलेगा, पूरे सप्ताह का औसत तापमान दिया 40.6, तो 7 से गुना कर देंगे हम 40.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये जाकर हमारा कितना आ जाएगा, 284.2। अब आपको निकालना क्या है, तो चौथे दिन का तापमान। तो चौथे दिन का तापमान निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ये टोटल है। यदि हम ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ के और इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा चौथे दिन का तापमान। चौथे दिन का तापमान बराबर क्या हो जाएगा, 160.8 प्लस 165.2। ये दोनों को जोड़िएगा और माइनस कितना कर दीजिएगा, 284.2। अब ये दोनों को जोड़ के जैसे इसको माइनस कीजिएगा कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 41.8 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अब एक बार फिर से गौर करते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पे प्रश्न कर रहा था एक सप्ताह में 4 दिन, स्टार्टिंग में प्रथम 7 दिन का औसत दिया हुआ है 40.2, लेकिन हम कुल तापमान निकालने के लिए 4 से गुना किए तो 160.8 डिग्री सेल्सियस आ गया। उसी तरह से अंतिम 4 दिन का फिर यदि औसत आपको 41.3 दिया था तो इसका भी 4 से गुना किए तो 165.2 डिग्री सेल्सियस निकल गया। अब आपको कह रहा पूरे सप्ताह का आपको औसत तापमान दिया है 40.6, तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से गुना करेंगे तो कुल तापमान निकल जाएगा एक सप्ताह का 284.2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या कह रहा था, तो चौथे दिन का तापमान निकालना है। चौथा दिन का तापमान निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें माइनस करेंगे ये दोनों को, तो ये दोनों को जोड़कर इसको माइनस कर दिए तो हमारा आया 41.8 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सोमवार से बुधवार का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दिया गया, एवरेज आपको दिया गया। यदि हम सोमवार से, यदि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तीनों का तापमान का योग निकालेंगे हम, तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 37 गुने 3, क्योंकि एवरेज 37 दिया, योग निकालने के लिए टोटल 3 दिन है, 3 से गुना की, जैसे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 111 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। उसी तरह से आगे बोल रहा है आपको मंगल से बृहस्पति, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, मंगल से बृहस्पति का
औसत तापमान 34 डिग्री है, तो योग निकालेंगे हम, तापमान का योग 34 गुने 3 102 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब क्वेश्चन कर रहा है यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। यहां पे क्या कर रहा है, बृहस्पतिवार का तापमान जो है, बृहस्पतिवार का तापमान मंडे के तापमान का 4/5 है, यह प्रश्न कर रहा है यहां पे। तो यदि हम यहां से एक काम कर सकते हैं, यदि हम इसको सोल्व करेंगे, यहां पे साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा m माइनस टी एच बराबर, यहां भी साइन चेंज होगा, तो ये हो गया हमारा नो। अब यहां से एक काम कर सकते हैं, हमको प्रश्न पूछ रहा है बृहस्पतिवार का तापमान, इसका तापमान निकालना है, इसका मान हम निकाल लेते हैं यहां से m का मान, तो m बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5TH/4। अब m का मान हम यहां पर रख देते हैं 5TH/4 माइनस TH बराबर 9। जैसे इसको सोल्व करेंगे, 5TH में 4TH माइनस होगा, कितना हो जाएगा, सिर्फ TH हो जाएगा, TH बराबर 9 गुना 4, तो 9 चके 36 डिग्री सेल्सियस। बृहस्पतिवार का तापमान कितना निकल गया, 36 डिग्री सेल्सियस निकल गया। एक बार फिर से प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रश्न एकदम बारीकी से समझिएगा, क्योंकि प्रश्न एकदम उलझाने वाला क्वेश्चन दिया गया है और बहुत ही मजेदार है। यहाँ पे कह रहा है सोमवार से बुधवार का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दिया है, एवरेज दिया है, तो 3 दिन है, तो 3 दिन का हम योग निकालेंगे, तापमान का योग 3 से गुना किए तो 111 डिग्री सेल्सियस आ गया। फिर बोल रहा है आगे चलकर मंगल से बृहस्पतिवार का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दिया है एवरेज, तो योग निकालने के लिए 3 से गुना किए, टोटल 3 दिन था तो 102 डिग्री सेल्सियस निकल गया। लेकिन यहाँ पे फिर क्या बोल दिया प्रश्न में, प्रश्न कह रहा है बृहस्पतिवार का जो तापमान है, यानी कि थर्सडे का तापमान मंडे के तापमान का 4/5 है, तो यहाँ पे छोड़ दिए इसको प्रश्न को। आगे हम सोल्व क्या करना चाह रहे हैं, बोल रहा है बृहस्पतिवार का तापमान निकाला, यानी थर्सडे का तापमान आपसे पूछा जा रहा है। तो यानी कि हम इसको जैसे सोल्व किए करेंगे, 2 समीकरण दिया है, 2 समीकरण को सोल्व करने के लिए आपको तरीका पता है, यदि साइन या प्लस है तो इसका साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, या प्लस था तो माइनस, साइन चेंज कर दिए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, T से T कैंसिल हो जाएगा, W से W कैंसिल हो जाएगा, M माइनस TH, M माइनस TH बराबर कितना, 111 में 102 माइनस कर देंगे तो 9 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको निकालना है थर्सडे का, तो m का मान यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो m का मान हम यहाँ से निकाल दिए 5TH/4, तो m का मान रख दिए। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो हमारा निकल जाएगा बृहस्पतिवार का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न का आंसर आ गया। अब आप कमेंट्स करके बताइए कहीं प्रश्न को समझने में कोई परेशानी तो नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए, यदि पिछला सारा क्लास आप देख लिए होंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं बिना पेन एंड पेपर यूज किए। कैसे, जैसे प्रश्न यहाँ कर एक कक्षा में 30 लड़के का औसत आयु दिया गया है आपका 16 वर्ष। अब देखिए जैसे एवरेज आपको 16 वर्ष दिया है 30 लड़के का, यदि हम 30 लड़का का योग आपसे पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 गुने 16, डायरेक्ट आपका कितना निकल गया, 30 लड़के का आयु, 30 लड़के का आयु कितना हो जाएगा, 30 गुने 16 480, इतना वर्ष निकल गया। अब आगे प्रश्न क्या कर रहा था आपको, 20 लड़के का आयु कितना हो जाएगा, तो 20 लड़के का आपका औसत कितना दिया गया, 14, तो 20 गुने 14 280 वर्ष। यहां तक तो ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, कक्षा के सभी विद्यार्थी की औसत आयु कितना है, सभी विद्यार्थी का, कक्षा में जितना विद्यार्थी है सभी का औसत आयु निकालना है। तो टोटल कितना विद्यार्थी है, 30 और 20 50
यहाँ पे देखिए ये लड़की है, तो 50 छात्र का आयु का औसत निकालने के लिए आपको 50 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि टोटल 50 है और टोटल योग कितना हो जाएगा 480 प्लस 280, टोटल कितना हो जाएगा बताइए 760। अब एवरेज निकाल रहे हैं तो फिर 50 से भाग देना पड़ेगा। जैसे आप 50 से भाग दीजिएगा तो आपका कितना निकल जाएगा 15.2 वर्ष इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर से गौर कीजिएगा, प्रश्न 30 लड़के का एवरेज दिया गया 16, लेकिन 30 लड़का का योग निकालने के लिए 30 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 16 तिया 48 480 वर्ष। अब आगे कहा 20 लड़की है, उसका औसत आपको दिया गया है 14, योग निकालने के लिए 20 से गुना कर देंगे 280 वर्ष निकल गया लड़की का। और टोटल 50 लड़का और 20 लड़की है, टोटल मिला के 30 लड़का और 20 लड़की है, टोटल मिला के 50 क्या हो गया छात्र। 50 छात्र का औसत निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले योग निकालना पड़ेगा। तो योग अभी निकाले हम 480 प्लस 280 760 निकल गया। और एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए 50 से भाग दे देंगे तो 15.2 वर्ष इस प्रश्न का आंसर आ गया। अब बताइए, पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन आपको हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए इस प्रश्न में ज्यादा टाइम आप मत वेस्ट कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया बहुत मजेदार, 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, टोटल 36 स्टूडेंट है। ये 36 स्टूडेंट जो दिया गया है इसका एवरेज आपको दिया है 14 वर्ष। तो 36 छात्र का कुल आयु यदि आपको निकालना हो तो 36 को एवरेज आपको दिया है 14 वर्ष से गुना कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा आपका 504 वर्ष। 504 वर्ष आपका निकल गया। अब इसमें क्या कह रहा है प्रश्न में, एक टीचर जो है इसमें सम्मिलित हो गया। तो टोटल 36 था यहाँ पे व्यक्ति, उसमें एक व्यक्ति टीचर सम्मिलित हो गया तो टोटल कितना व्यक्ति हो जाएगा, 37 व्यक्ति हो जाएगा। एक व्यक्ति बढ़ गया तो 37 छात्र का कुल आयु निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या बोला, जैसे टीचर सम्मिलित हो गया तो इसमें औसत की आयु में 1 वर्ष का वृद्धि हो गया। अब औसत आपको कितना दिया था पहले 14 वर्ष, 1 वर्ष का वृद्धि हो गया तो 15 वर्ष हो गया। औसत आपका 15 वर्ष हो गया और कितना का निकालने 37 का, तो 37 से गुना कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा आपका 555 वर्ष। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 36 छात्र था, जैसे एक टीचर इसमें सम्मिलित हो गया तो 37 हो गया, लेकिन जैसे टीचर सम्मिलित हुआ तो औसत में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, 1 वर्ष का वृद्धि हो गया। पहले औसत था 14 तो 1 वर्ष का वृद्धि हो गया तो 15 वर्ष हो गया, 15 गुना 37 कर दिए तो 555 वर्ष हो गया। अब क्या करा, शिक्षक की आयु कितना है, अब शिक्षक का आयु निकालना है तो निकाल लीजिए, यहाँ से दोनों में कितना का अंतर है देख लीजिए। 555 में 504 माइनस कर देंगे तो कितना 51 वर्ष का अंतर है, दोनों में 51 वर्ष का अंतर, इस प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए अब आपके लिए लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर जितना जल्दी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे बोला 8 पुरुष में से 2 पुरुष की आयु क्रमशः 21 वर्ष और 23 वर्ष है। टोटल कितना है, 8 पुरुष है, इसमें 2 पुरुष का आयु आपको दे चुका है। 2 पुरुष का आयु कितना दिया है, एक का 21 वर्ष दिया है, एक का दिया है 23 वर्ष। एवरेज का तो यहाँ पे चर्चा नहीं चल रहा है। अब क्या बोल रहा है, इनके स्थान पर 2 नए पुरुष को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष का वृद्धि हो गया। ये दोनों को इसके स्थान पे 2 नया लिए तो उसमें क्या हुआ, औसत आयु में वृद्धि हो गया। कितना का वृद्धि हो गया, 2 वर्ष का वृद्धि हुआ। टोटल कितना था, 8 पुरुष था तो कितना का वृद्धि हो गया, 2 वर्ष का वृद्धि हो गया। तो 8 गुने 2 16, तो 16 वर्ष हो गया हमारा। इसमें 16 वर्ष जुड़ जाएगा तो क्या निकल जाएगा, ये हमारा 2 नए पुरुष का आयु निकल जाएगा। 2 नए पुरुष का आयु निकल जाएगा यहाँ पे टोटल 21 प्लस 23 प्लस 16 करेंगे तो टोटल हमारा कितना निकल जाएगा, 60 वर्ष। लेकिन बोल रहा 2 नए पुरुष का औसत आयु कितना है। जैसे औसत आपको निकालने के लिए कहे तो 60/2, 2 से क्यों किए, क्योंकि 2 नया पुरुष का था इसलिए 2 से भाग दिए तो हमारा कितना निकल जाएगा, 30 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर आ गया।
आप कहेगा गुरुजी इतना शॉर्टकट आप क्यों बनाए, इतना देखिए आप लोग का लेवल धीरे धीरे हाई होते जा रहा है। हर चीज को लिखना कोई जरूरी नहीं है। आप लोग मैट्रिक का एग्जाम नहीं देंगे क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट आपको बनाना है, उतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन दे दे 8 पुरुष में से 2 पुरुष की आयु दिया 21 वर्ष 23 वर्ष, तो 2 पुरुष का आप रख लीजिए, 21 प्लस 23 कर लीजिए, जो भी आएगा मन में रख लीजिए। फिर बोला इसके स्थान पर 2 नए पुरुष लेते हैं। जैसे 2 नए पुरुष लिए तो ऑटोमेटिक एवरेज में वृद्धि होगा, 2 वर्ष का वृद्धि हुआ। टोटल 8 था, 8 को 2 से गुना करने 16 वर्ष का वृद्धि हुआ। तो 16 वर्ष जल्दी से इसमें जोड़ दीजिएगा तो 60 वर्ष निकल जाएगा। टोटल आयु निकल गया 60 वर्ष। 2 जो नया है उसका 60 वर्ष आयु है। अब उसका एवरेज पूछेगा तो 2 से भाग दे देंगे तो 30 वर्ष आंसर आ गया। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मनीष मोटिवेशनल क्लासेस को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक आ गया है। अब संघर्ष करने का आपका समय आ गया है। अब सोने का समय नहीं है, अब आपको जागने का समय है, दहाड़ने का समय है। जैसे आपको ये सब क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा तो आपको माइंड क्लिक हो जाएगा डायरेक्ट कि ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।